शामिल करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद की 24 न्यूज की बंदिश पर मजम्मत। कहते हैं कि 24 न्यूज को बंद करना हुकूमती बौखलाहट है। 24 न्यूज को बंद करने के इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत का आज़ादी सहाफत पर हमला इंतहाई शर्मनाक अमल है। हुकूमत जल्द 24 न्यूज की नशरियात को बहाल करे। आपको आगाह कर रहे हैं कि रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद की 24 न्यूज की बंदिश पर मुजम्मत। कहते हैं 24 न्यूज को बंद करना हुकूमती बौखलाहट है। 24 न्यूज को बंद करने के इकदाम की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत का आज़ादी सहाफत पर हमला इंतहाई शर्मनाक अमल है। हुकूमत जल्द 24 न्यूज की नशरियात बहाल करे। जी हाँ, रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि 24 न्यूज की बंदिश करना ये एक इंतहाई काबिल एतराज़ अमल है और हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। 24 न्यूज को बंद करने की इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत का आज़ादी सहाफत पर हमला इंतहाई शर्मनाक अमल है। हुकूमत जल्द 24 न्यूज की नशरियात को बहाल करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद की 24 न्यूज की बंदिश पर शदीद मजम्मत सामने आई है। उन्होंने कहा कि 24 न्यूज को बंद करना हुकूमती बौखलाहट है। सहाफियों पर फायरिंग और पथराव। शबीर मेमन का ट्वीट। कहते हैं 24 न्यूज के कारकुनों पर फायरिंग की मुजम्मत करता हूं। हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। शर्जील मेमन ने मुतालबा किया कि 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। हम आज़ाद मीडिया के साथ हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि सहाफियों पर फायरिंग और पथराव जारी है। शर्जील मेमन का ट्वीट। कहते हैं 24 न्यूज के कारकुनों पर फायरिंग की मुजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। शर्जील मेमन ने मुतालिबा किया कि 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए। हम आज़ाद मीडिया के साथ हैं। सहाफियों पर फायरिंग और पथराव। शर्जील मेमन का ट्वीट। कहते हैं कि 24 न्यूज के कारकुनों पर फायरिंग की मुजम्मत करता हूं। हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। शर्जील मेमन ने मुतालिबा किया कि 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद मीडिया के साथ हैं। सहाफियों पर फायरिंग और पथराव पर शर्जील मेमन का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि 24 न्यूज के कारकुनों पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। शर्जील मेमन ने मुतालिबा किया कि 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए। हम आज़ाद मीडिया के साथ हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। सहाफियों पर फायरिंग और पथराव का सिलसिला जारी है। शर्जील मेमन का ट्वीट सामने आया है। कहते हैं 24 न्यूज के कारकुनों पर फायरिंग की मुजम्मत करता हूं। हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। शर्जील मेमन ने मुतालबा किया है कि 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई हैं। अब नासरीन 24 न्यूज की नशरियात नहीं देख सकेंगे। पैमरा के अहकामात के बाद सैटेलाइट से 24 न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई हैं। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज की गैर कानूनी बंदिश पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। फैसलाबाद अलाइड मोड़ पर सहाफती तंजीमों की जानिब से 24 न्यूज के हक में मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाज में तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की है। 24 न्यूज का लाइसेंस गैर कानूनी मुअत्तल करने पर शदीद अल्फाज में मुसम्मत की गई है। याद रहे कि पैमरा ने 24 न्यूज चैनल के खिलाफ यकतरफा गैर मुनसिफाना कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को मुअत्तल किया था। जी हां, आपको आगाह कर रहे हैं कि जिस दौर में जीना मुश्किल है इस दौर में जीना लाजिम है। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई हैं। अब नाजरीन 24 न्यूज की नशरियात नहीं देख सकेंगे। पैमरा के अहकामात के बाद सैटेलाइट से 24 न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई हैं। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज की गैर कानूनी बंदिश पर सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज है। फैसलाबाद अलाइड मोड़ पर सहाफती तंजीमों की जानिब से 24 न्यूज के हक में मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाज में तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की भी शिरकत। 24 न्यूज का लाइसेंस गैर कानूनी मुअत्तल करने पर शदीद अल्फाज में मुजम्मत जारी है। याद रहे कि पैमरा ने 24 न्यूज का चैनल यकतरफा गैर मुनसिफाना कार्रवाई करते हुए लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। 24 न्यूज चैनल की नशरियात को बंद कर दिया गया है। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज चैनल की नशरियात बंद की गई हैं।
अब नाज़रीन 24 न्यूज़ की नशरियात नहीं देख सकेंगे। पैमरा के अहकामात के बाद सैटेलाइट से 24 न्यूज़ की नशरियात बंद की हैं। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की गैर कानूनी बंदिश पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। फैसलाबाद अलाइड मोड़ पर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से 24 न्यूज़ के हक में मुजाहिरा किया जा रहा है। एहतजाज में तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस गैर कानूनी मुअत्तल करने पर शदीद अल्फाज में मुसम्मत की जा रही है। आपको बताते चलें कि पैमरा ने 24 न्यूज़ चैनल के खिलाफ यकतरफा गैर मुनसिफाना कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को मुअत्तल किया था और अब 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात बंद कर दी गई हैं। अब आप 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात नहीं देख सकेंगे। जी हाँ नाजरीन, 24 न्यूज़ की नशरियात नहीं देख सकेंगे। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई है। 24 न्यूज़ की नशरियात बंद होने पर पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की गैर कानूनी बंदिश पर सहाफ़ती बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। फैसलाबाद अलाइड बोर्ड पर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से 24 न्यूज़ के हक में मुजाहिरा किया जा रहा है। एहतजाज में तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस गैर कानूनी मुअत्तल करने पर शदीद अल्फाज में मजम्मत जारी है। याद रहे कि पैमरा ने 24 न्यूज़ के खिलाफ गैर मुनसिफाना कार्रवाई करते हुए लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से एहतजाज का हक भी छीन लिया गया है और एहतजाज करने वालों पर डंडे भी बरसाए गए, पथराव भी किया गया, गोलियां भी बरसाई गई। मीडिया नुमाइंदों पर इस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है। 1000 लोगों से रोजगार छीन लिया गया है। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, लेकिन 24 न्यूज़ के तमाम एम्प्लॉयज से उनका हक छीन लिया गया है, उनसे रोजगार का हक ही छीन लिया गया है। 1000 सहाफ़ियों से मुराद है कि 1000 घरानों से रोटी छीन ली गई है, उनसे जीने का हक ही छीन लिया गया है। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की नशरियात को बंद कर दिया गया है और अब नाज़रीन 24 न्यूज़ की नशरियात को नहीं देख सकेंगे। मीडिया जो कि लोगों के हकूक़ की बात करता है, लोगों के मसाइल को उजागर करता है, लोगों के लिए हर महाज पर लड़ता है, आज मीडिया की आवाज़ को ही दबाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से ही उसके हकूक़ छीन लिए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर गैर मुनसिफाना इकदाम किया गया है पैमरा की जानिब से। पैमरा की ये हरकत पर देखा जाए तो पैमरा हुकूमत के साथ मिल गया है। पैमरा का इदारा जो कि जिसका काम है कि वो रेगुलेट करे और चीज़ों को मुनज़्ज़म तरीके से लेकर चले, उसकी जानिब से इकदाम किया गया है। पहले 24 न्यूज़ चैनल का लाइसेंस मुअत्तल किया गया और अब 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात को ही बंद कर दिया है। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की गैर कानूनी नशरियात बंद की गई हैं। इस हवाले से सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। सिर्फ फैसलाबाद में ही नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तान के बड़े शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को खत। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि 24 न्यूज़ चैनल का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख रहा हूं। मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मीडिया से महाज ज़राई मुनासिब नहीं। रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को खत। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख रहा हूँ। मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मीडिया से महाज अराई मुनासिब नहीं। रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहा गया चौधरी शुजात की जानिब से। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को खत। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख रहा हूँ। मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मीडिया से महाज ज़राई मुनासिब नहीं। रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को खत। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख रहा हूँ। मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मीडिया से महाज अराई मुनासिब नहीं। रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया के हक में चौधरी शुजात हुसैन भी सामने आ गए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा है। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने पर खत लिख रहा हूँ। मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मीडिया से महाज अराई मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि मुस्लिम लीग काफ के
के सरबराह चौधरी शुजात का वजीर आज़म को खत में उन्होंने कहा कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने पर मैंने ये खत लिखा है। मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मीडिया से महाजराई मुनासिब नहीं, रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का वजीर आज़म को खत। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख रहा हूँ। मीडिया रियासत का सतून है, मीडिया से महाजराई मुनासिब नहीं, रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का वजीर आज़म को खत। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने पर खत लिख रहा हूँ। मीडिया रियासत का चौथा सतून है, मीडिया से महाज आराई मुनासिब नहीं है, रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। पेमरा की गुंडागर्दी 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है। पेमरा सिक्योरिटी एहलकारों के एहतजाज में शरीक सहाफ़ियों पर फायरिंग की गई। पेमरा सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतजाजी शुरका पर डंडे भी बरसाए। ठोकर न्याज बेग लाहौर में भी हालात खराब है। 24 न्यूज़ की बंदिश पर सहाफ़ियों का एहतजाज सामने आ रहा है। लाहौर में पुलिस की मौजूदगी में सहाफ़ियों पर पथराव जारी है और जबकि असाइनमेंट एडिटर निज़ाम का सर भी फट गया है। जी हां, 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। पेमरा सिक्योरिटी एहलकारों की एहतजाज में शरीक सहाफ़ियों पर फायरिंग। पेमरा सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतजाजी शुरका पर डंडे भी बरसाए। ठोकर न्याज बेग लाहौर में भी हालात खराब हैं। 24 न्यूज़ की बंदिश पर सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सिटी 41 के नुमाइंदे जहांगीर अशरफ फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर अशरफ, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या कहा जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से? जी, फैसलाबाद में मुसलसल 5 घंटे से सहाफ़ी सड़कों पर हैं। हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है क्योंकि पेमरा को इस्तेमाल करते हुए 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया गया। उसके बाद जो है दोबारा से पेमरा ने जो लाइसेंस मुअत्तल करने के बाद जो सेटेलाइट है वहां से उसको खत्म करवाया। इस वक्त 5 घंटे हो गए फैसलाबाद में सहाफ़ी बरादरी की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ जो चौक हैं वहां पर जो ट्रैफिक ब्लॉक है बिलखसूस जो 5 घंटे से एहतजाज जारी है वो इस वक्त अलाइड मोड में हम मौजूद हैं, जहां पर सहाफ़ी बरादरी ना सिर्फ 24 से वाबस्ता जो सहाफ़ी हैं वो मौजूद हैं बल्कि फैसलाबाद से प्रेस क्लब, फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर जो तंजीमें हैं उनकी सहाफ़ी मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं और हुकूमत के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। पेमरा के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और 24 न्यूज़ का जो लाइसेंस मुअत्तल किया गया है उसको बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद और लाहौर में हमारे सहाफ़ी भाइयों पर एहतजाज के दौरान फायरिंग की गई, लाठियां बरसाई गई, पथराव किया गया और जोर जबरदस्ती से सहाफ़ियों को एहतजाज खत्म करने की जो धमकी दी गई है उससे हम डरने वाले नहीं हैं और हम डटे हुए हैं। 5 घंटे से हुकूमत के खिलाफ, पेमरा के खिलाफ एहतजाज जारी है और ये सहाफ़ी बरादरी की तरफ से ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान भर में तमाम जो सहाफ़ती बरादरी है वो उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेंगे जब तक हुकूमत जो है वो पेमरा के जरिए 24 का लाइसेंस बहाल नहीं करती। इस वक्त भी फैसलाबाद में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद हुकूमत के खिलाफ, पेमरा के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और इस वक्त अलाइड मोड में मौजूद है जहाँ पर सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद जो है वो 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली के हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। इसके अलावा दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 24 न्यूज़ को बहाल किया जाए, उसका लाइसेंस जो है वो बहाल किया जाए। जफर डोगर हमारे साथ मौजूद है, सदर प्रेस क्लब है, ब्यूरो चीफ सिटी 41 है, सदर प्रेस क्लब जफर डोगर, सर बताइएगा कि जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है इस वक्त शदीद सहाफ़ी बरादरी में गम गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है। सर बताइएगा कि चौधरी शुजात की तरफ से भी इमरान खान को खत लिख दिया गया है कि 24 का जो लाइसेंस उसको बहाल किया जाए। पूरे मुल्क में सहाफ़ी बरादरी जो है सरापा एहतजाज है और हुकूमत बात मानने के बजाय गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। देखिए, चौधरी शुजात हुसैन इस मुल्क के बहुत ही मुतदिल मजाज और पॉजिटिव सियासतदान हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सरबराह हैं, बहुत ही समझदार, बहुत ही ज़ीरक इंसान हैं। उन्होंने आज वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा है और उसमें कहा है कि आप मीडिया से ना लड़ें, मीडिया से
मुनासिब नहीं उनसे महाज रही। मीडिया के साथ जो आपको इस नहज पे लाया जा रहा है वो आपके दोस्त नहीं है, वो प्रॉब्लम पैदा होगी। आपने फलां अदारे के साथ भी किया, अब 24 न्यूज़ के साथ ये हो रहा है, तो ये सारा बंद करें, ये आपके हक में अच्छा नहीं जा रहा। इसलिए शर्जील इनाम मेमन ने, पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है, और मखदूम अहमद महमूद, सब ने हमारी हमायत की है 24 न्यूज़ की, और पाकिस्तान भर की सहाफ़ती तंजीमें, पाकिस्तान भर के चैम्बर जो है, जो सदर जो प्रेस क्लब हैं और सहाफ़ती तंजीमें हैं, सब 24 न्यूज़ के साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान भर की सियासी जमातें, पाकिस्तान भर की सनती और तजारती तंजीमें और NGOs हमारा साथ दे रही हैं, क्योंकि हम हक पे हैं, सच की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर आप चैनल बंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने हज़ारों अफराद को बेरोज़गार कर दिया। 1000 सहाफ़ी फारिग करने का मतलब है आप बहुत बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैलाने का सबब बन रहे हैं, जो कि आपके अपने मंशूर के ख़िलाफ़ है, जो अपने दावे किए हैं उसके ख़िलाफ़ है। आप रोज़गार देने की, नौकरियाँ देने की बात करते हैं, लेकिन आप रोज़गार छीन रहे हैं, लोगों के चूल्हे ठंडे कर रहे हैं। तो इस सूरत में मैं कहता हूँ, हम पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी जो सहाफ़ी बरादरी है, और जो हमारे साथ पूरे मुल्क की सियासी समाजी जमातें जो हमारे साथ हैं, उनके सबके ताउन की बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम अपना हक लेने के लिए, 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करने के लिए, अपना मुआशी कत्लेआम रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे। इस हवाले से जमहूरी इक़दार की नफ़ी है, आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है, ये कहा जा रहा है एहतजाज करने वाले सहाफ़ियों की जानिब से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई हैं। अब नाजरीन 24 न्यूज़ की नशरियात नहीं देख सकेंगे। पैमरा के अहकामात के बाद सैटेलाइट से 24 न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई हैं। पैमरा के इस्लामाबाद में गुंडागर्दी सामने आई है। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है। पैमरा सिक्योरिटी एहलकारों की एहतजाज में शरीक सहाफ़ियों पर फायरिंग की गई, जबकि डंडे और पत्थर भी बरसाए गए। ठोकर नियाज बेग लाहौर में भी हालात खराब हुए। 24 न्यूज़ की बंदिश पर सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है। लाहौर में पुलिस की मौजूदगी में सहाफ़ियों पर पथराव किया गया, जबकि असाइनमेंट एडिटर निज़ाम का सर भी फट गया। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई हैं। अब नाजरीन 24 न्यूज़ की नशरियात नहीं देख सकेंगे। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से, जो कि फैसलाबाद में मौजूद हैं। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं आप? जी, फैसलाबाद में मुसलसल कई घंटे से सहाफ़ी सड़कों पर हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। पैमरा की तरफ से जो गैर कानूनी तौर पर 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया गया है। तमाम ही सहाफ़ती तंजीमें फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि डोवा टेक्सी, चनियोट, जंग और नवाही इलाकों से जो सहाफ़ी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और 24 न्यूज़ से यकजहती का मुजाहिरा कर रहे हैं और 24 न्यूज़ के लाइसेंस की बहाली का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से पैमरा के तहत पहले 24 न्यूज़ का लाइसेंस बहाल किया गया, फिर सेटेलाइट से 24 न्यूज़ को ख़त्म करवाया गया और उसके बाद पुरअमन तौर पर एहतजाज करने वाले जो सहाफ़ी थे इस्लामाबाद में उन पर फायरिंग की गई, लाहौर में उन पर डंडे बरसाए गए और इसी तरह से फैसलाबाद में भी कई घंटों से सहाफ़ी जो है सरापा एहतजाज है। इस हवाले से ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि मुख्तलिफ मकासद फ़िक्र से लोग भी 24 न्यूज़ की मुअत्तली के खिलाफ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं ताजिर बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं ताजिर बरादरी के। आप क्या कहते हैं, हुकूमत ने ओछा हथकंडा अपनाया, सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया, क्या कहते हैं? जी, मैं ये इंतहाई अफसोस की बात है। हुकूमत को शर्म के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए कि मुल्क पहले 2-4 गुजर रहा है, वो माशियत तबाह कर रही है और ताजर तंजीम ज्वाइंट एक्शन कमेटी अंजुमन ताजरान सिटी सिक्का ग्रुप की तरफ से हम मीडिया के साथ शाना बेशाना खड़े हैं। अगर इन्होंने 24 घंटे के अंदर दोबारा चैनल ना खोला तो हमारा A1, A और B और C ग्रेड तैयार है। हुकूमत ये इस बात की तैयारी कर ले कि इस ताजरों और मीडिया को रोकना कैसे है। जब तक ये चैनल इन्होंने बाहर ना किया तो इंशाल्लाह हम सड़कों पर और रोडों पर ब्लॉकिंग करेंगे।
और इमरान खान साहब से ये मैं कह देना चाहता हूँ, इमरान खान साहब पहले ही आपके मुल्क में इतनी माशियत तबाह हो चुकी है, आप नए काम ना करें, खुदा के लिए इस्लाम के बारे में सोचिए। इस वक्त मीडिया मैन जो आप उसके बारे में सोचे तो आम आदमी कैसे जिंदगी गुजरता होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मीडिया मैन के साथ ये हाल करे तो आम आदमी के साथ आप क्या हाल करते होंगे। इसलिए इमरान खान साहब होश के नाशे ले और अपने मुल्क और अपनी वाम के बारे में सोचे, बजाया कि किसी लॉबी के बारे में सोचे। और विल हो और हम मुतालबा करते हैं कि 24 आवर चैनल को ओपन किया जाए और 24 घंटे के अंदर किया जाए। शुक्रिया जी। जिस तरह सहाफी किसी तबके को अकेला नहीं छोड़ते, इसी तरह आज सहाफी बरादरी जो कि सरापा एहतजाज है, सहाफत पर जो कदगन लगाई जा रही है, जो आज़ादी सहाफत पर हमला किया जा रहा है, सहाफियों के एहतजाज को देखकर ताजर बरादरी जो है वो भी हमारे एहतजाज में पहुंच रही है, क्योंकि सुबह से जो सहाफी बरादरी है सड़कों पर है। और चूंकि सहाफी किसी भी तबके को अकेला नहीं छोड़ते, उनके गम में, उनके दुख में, उनके एहतजाज में पहुंचकर उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। तो आज सहाफी बरादरी जो कि खुद एहतजाज कर रही है, उसकी आवाज़ सुनकर मुख्तलिफ ताजर तंजीमें भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। यूसुफ नसीब वोरा यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वो भी सहाफी बरादरी की और 24 न्यूज़ की हमायत के लिए यहाँ पर मौजूद है और पैमरा की तरफ से जो लाइसेंस मुअत्तल किया गया है उसकी मजम्मत कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हुकूमत जो है सहाफी जो कि हर मजलूम की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाता है, शायद हुकूमत को ये नागवार गुजरी है जिसकी बिना पर वो 24 और सहाफत पर पाबंदियाँ लगाने के दर पे हो चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने मरकजी कलात बोर्ड की तरफ और अलाइड ग्रुप की तरफ से मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूँ और हुकूमत को वार्न करता हूँ, क्यों आगे बहुत ही मुल्क में बेरोजगारी की इंतहा हो गई है। तो आप ये वह चैनल हैं जो गरीब की आवाज़ बना हुआ है। तो मैं हुकूमत वक्त से और पैमरा से उनको बहुत अहम ऐलान करना चाहता हूं, ताजर बिरादरी अपनी सहाफी बिरादरी के साथ खड़ी है। लिहाजा वजीर आजम साहब 24 घंटे के अंदर अंदर 24 चैनल आप इसको फौरी बहाल करें। ये आप दबाई नहीं जाते, हम इनके साथ हैं, पूरी ताजर बिरादरी इनके साथ है। अल्लाह हाफ़िज़ आमीन। बिल्कुल, सहाफी चूंकि किसी भी तबके को अकेला नहीं छोड़ते, तो सहाफी जो कि अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ मकासद फिक्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि 24 न्यूज़ की जो गैर कानूनी तौर पर बंदिश की गई है पैमरा की तरफ से, और इस फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे और भी सहाफी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहते हैं कि हुकूमत जो है सहाफियों के दर पे हो चुकी है, सहाफत पर पाबंदियाँ लगाई जा रही है, कैमरा मैन जो है अपने कैमरे की आंख से मुख्तलिफ लोगों के मसाइल उजागर करते हैं। क्या कहते हैं, हुकूमत इस कैमरे की आंख को बंद करना चाहती है? मुझे तो काम भी और कोई नहीं आता, मैं तो कैमरा चलाना जानता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ये तो हमारी नौकरियां भी छीन रहे हैं। आईना इनको दिखाया तो ये बुरा मान गए। हम किसी सूरत 24 न्यूज़ को बंद नहीं होने देंगे। पैमरा मुर्दाबाद, पैमरा मुर्दाबाद, पैमरा मुर्दाबाद। पैमरा जो है उसको मुर्दाबाद कहा जा रहा है, क्योंकि पैमरा ने हक सच की आवाज़ बुलंद करने पर 24 न्यूज़ जो कि हुकूमत की कोताहियों को, हुकूमत की नाअहलियों को वो बांगे दोहल एलानिया तौर पर बेनकाब करता है। स्कैंडल हो, इमरान खान की बात हो, कोई भी मामला हो, उस पर करप्शन का जो भी मामला हो, उसको बिला खौफ खतर टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इस इशू को हुकूमत के खिलाफ जो भी मामला हो उसको उठाया जाता है। ताजर बरादरी के मसाइल हों या किसी भी तबका के मसाइल हों, उसको भरपूर उजागर किया जाता है। लेकिन हुकूमत जो है वो शायद ये भूल चुकी है, वो सहाफी बरादरी को दबाने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पहले पैमरा की तरफ से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया गया, उसके बाद सेटेलाइट से नशरियात बंद करवाई गई और आज सहाफी बरादरी पर फायरिंग की गई, लाठीचार्ज करवाया गया, पथराव करवाया गया। और भी सहाफी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सहाफी जो कि दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं, क्या हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे? देखें जहांगीर, अगर हम लोगों के हक के लिए लड़ सकते हैं तो फिर हम अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं। हम वो सहाफी हैं वो जो सच और दिखाना जानते हैं। अगर हम सच दिखाएंगे तो अपना जो सच है, तो हमारे अपने दुख हैं, वो भी हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये हुकूमत कैसे जुल्म कर रही है हमारे साथ। ये जुल्म सिर्फ इसलिए है कि हम इनकी नाकामी दिखा रहे हैं। ये अपनी नाकामी क्यों नहीं देख सकती? जब इनकी हम तकरीरें दिखाते थे, यही इमरान खान थे जो मीडिया की तारीफें करते नजर आते थे, और आज ये खुद नाकाम हो रहे हैं। तो अपनी ये जो
गलत काम है उनको देखने इनकी जरूरत नहीं है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि पूरा सहाफ़ी पूरी सहाफ़ी बरादरी जो है वो अपनी जानें कुर्बान कर देगी, लेकिन किसी अपने सहाफ़ी भाई का माशी कत्ल नहीं होने देगी, किसी के घर का चूल्हा ठंडा नहीं होने देंगे। 24 घंटे के अंदर अगर लाइसेंस ना दोबारा बहाल किया गया तो ये सहाफ़ी दोबारा सड़कों पर निकलेंगे और दिखा देंगे कि हम जो अपनी कलम की ताकत से, अपनी जुबान की ताकत से लोगों के लिए लड़ना जानते हैं, वो अपनी जानों के लिए भी लड़ना जानते हैं। हर आदमी जो है सरापा एहतजाज है वो इसलिए है कि ये हुकूमत रोज़गार छीन रही है, बजाय देने के हमारे हजार कारकुन जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, सड़कें पे आ जाएंगे। और अगर सड़कों पे आना तो हम बैठ गए हैं सड़कों पे। मैं ये कहता हूँ कि ये पुलिस गर्दी की आज शदीद मजम्मत करता हूँ जो हुई है। और मैं ये गवर्नर पंजाब आज गवर्नर हाउस के सामने खड़े हैं, गवर्नर साहब भी पता नहीं कहाँ हैं और अंदर से चले गए हैं शायद। तो हम ये समझते हैं कि बिल्कुल ये हुकूमत नाकाम हो गई है, मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, और अगर नहीं करना चाहती तो फिर आज हम यहाँ बैठे हैं, गिरफ्तार कर लें हमें, जहाँ मर्जी कर ले जाए, हमने जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, इससे अलावा काम नहीं चलना। और हम इंशाअल्लाह ताला आज़ादी सहाफ़त पर कोई आँच नहीं आना। अच्छा, बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त पर आँच नहीं आने देनी चाहिए, इसके लिए जेल भरो तहरीक भी शुरू करनी पड़े। अरशद साहिब साहब का यह मौक़िफ़ था। सीनियर तजिया निगाह सलीम भाई साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज जो पथराव किया गया सहाफ़ी कारकुनों के ऊपर, माजी में भी ऐसा होता रहा है, आज आप किस निगाह से देख रहे हैं इस अमल को? देखिए, मेरे सामने आज जो मंजरनामा है ये हमने मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में देखा है। ज़ियाउल हक था, अयूब खान था या मुशर्रफ थे। ये सिविलियन हुकूमत जो अपने आप को दावेदार है कि मैं वोटों से इलेक्ट होकर आई हूँ इसी अवाम के, उसके खिलाफ इस किस्म की पुलिस गर्दी और इस किस्म के जो उनके गुमाश्तों के इक़दामात और उनके जो बयानात हैं, इससे मीडिया का मुंह बंद होने नहीं जा रहा है। हमारा मुतालबा नाजायज़ नहीं है, हम उनसे प्लॉट नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे लिफाफे नहीं मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों का जहाँ रोजगार जुड़ा है उनका लाइसेंस वापस लें, क्योंकि आपके चेयरमैन के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि आप इसको लाइसेंस को डिसमिस करें। ये सिर्फ अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर कर सकता है। तो ये गैर आईनी इकदाम जितनी जल्दी वापस ले लेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि जो मंजरनामा आज देखा है अहले लाहौर ने और इस्लामाबाद में, जिस तरह की फायरिंग करके वहाँ पर जो बिल्कुल एक फस्तायत का मुजाहरा जो किया गया है, उससे ये तहरीक बंद होने नहीं जा रही है। ये जो पूरे मुल्क के नुमाइंदे हमारे साथ खड़े हुए हैं सहाफ़ियों के, इन्होंने मैसेज बड़ा क्लियर दे दिया है। आज यहाँ से मैं तो ये कहूँगा, मुझे बहुत हैरत है कि गवर्नर साहब जो यहाँ सवाए डेलीगेशन रिसीव करने के और कोई काम नहीं है उनके पास, आज ये एक जेन्युइन डेलीगेशन रिसीव करने से या तो भाग गए हैं या फिर बड़े घर से बनी गाला से जहाँ से मुल्क चलाया जा रहा है वहाँ से उन्हें कहा गया है कि आप इनसे ना मिलें। ये तरीके इनके काम नहीं आएंगे, ये हथकंडे काम आने वाले नहीं हैं। लिहाजा जितनी जल्दी इमरान खान साहब के जो मुशीर हैं वो आगे से हटें और आईना दिखाएं उनको कि क्या सूरत हाल है, उतनी ही जल्दी ये हुकूमत के और इमरान खान के हक में बेहतर। बिल्कुल आईना दिखाने की सजा है वो 24 न्यूज़ को दी गई। डायरेक्टर न्यूज़ मियां साहब वहाँ मौजूद हैं। जी मियां साहब, 24 न्यूज़ आवाम की आवाज़ और आवाम की आवाज़ के जो वर्कर्स के ऊपर आज पथराव भी किया गया, फायरिंग भी की गई, तो क्या करेंगे इस वाले से? क्या कहें जी, ये हठधर्मी और बेशर्मी है हुक्मरानों की। पहले एक इलीगल एक्शन लिया गया जिसका इख्तियार कतन पैमरा और चेयरमैन पैमरा के पास नहीं है, और लाइसेंस सस्पेंड किया, और उसके बाद सैटेलाइट से भी हमें हटा दिया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एहतजाज हमारा हक था और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। इस्लामाबाद में हमारे जो साथी हैं जिनकी नौकरियां खतरे में हैं, अब अपनी नौकरियों के लिए, अपने रोज़गार के लिए बाहर निकलना ये उनका हक नहीं है क्या? ये जो इमरान खान इतना अरसा सड़कों पे निकलता रहा है और लोगों को और शहर बंद और एलानिया और बड़े फखरिया अंदाज में मैं फलां शहर बंद कर दूंगा, मैं फलां शहर बंद कर दूंगा और प्लान दे के करता था, ये आज जो आम आदमी है, आम वर्कर है, वो अपनी मुलाजमत के लिए बाहर निकला है, उसको बचाने के लिए बाहर निकला और उस पर फायरिंग की गई। और वहाँ पे ना सिर्फ फायरिंग की गई वहाँ, बल्कि उन पैमरा के गार्ड्स ने हमारे लोगों को ज़दोकोब किया, मारा भी वहाँ पे। और अब 2 उनके गार्ड गिरफ्तार हैं, जो इस चीज़ का सबूत है कि ये इलीगल और ये जो फस्तायत है वहाँ पे हुई है। और लाहौर में पुलिस सादा कपड़ों में आई है, बिल्कुल किसी से पथराव नहीं कराया गया, पुलिस ने खुद करवाया। सादा कपड़ों में पूरा एक ट्रक भरा हुआ था जो पीछे खड़ा था, और उन लोगों ने आगे पथराव किया है और हमारे लोगों को जख्मी किया है। कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ लोग जो हैं वो उनके जख्म सामने नहीं है, ज़ाहिर नहीं है। तो हम इस तरह से इन हथकंडों से और इन तशद्दुद से और इस तरह के कामों से हम डरने वाले नहीं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है।
اور نہ ہی ہماری یہ جو تنظیمیں ہیں صحافی تنظیمیں ہیں ان کے لیے کوئی نئی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تحریک جو ہے وہ آغاز تو بہت پہلے سے ہو چکا تھا صحافیوں کی اس تحریک کا, اب اس میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے اور انشاءاللہ یہ اپنے منطقی انجام تک جا کے ختم ہوگی. ان سے ہم اپنی آزادی چھین کر رہیں گے. جی بالکل انشاءاللہ آزادی چھیننے کی جنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور صحافی تنظیمیں موجود بھی ہیں, شانہ بشانہ کھڑی ہیں. نوید چوسا موجود ہیں. سر, مارشل لا کے دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح صحافیوں کو زدوکوب کیا گیا اور ان کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی. اب کیا دیکھتے ہیں, کہنے کو تو یہ ڈیموکریٹک حکومت ہے لیکن کردار کیا ادا کیا انہوں نے؟ جی بہت شکریہ. آپ کے سامنے ہے, آپ خود ورکنگ جرنلسٹ ہیں. یہ پہلی حکومت ہے جو ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھی ہے جو ایک منظم منصوبے کے تحت میڈیا اداروں کو بند کرانے کی کوشش کر رہی ہے, ناپاک سازش کر رہی ہے. اور روز اول سے ہی ان کی بدنیتی عیاں ہو گئی تھی. اب صحافیوں کو انہوں نے اس طرح سے ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے کہ پہلے نوکریوں سے نکلواؤ, ہزاروں لوگ بے روزگار ہیں, پھر اداروں پر پریشر ایسے بڑھاؤ کہ مالکان اپنے آپریشنز محدود کرنے پر مجبور ہو جائیں. جب وہ کام ہوگا اگلی سٹیج یہ ہوگی کہ بند کریں. یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا جو ایک پلر ہے پورا پریس وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے. عدلیہ کے پیچھے بھی یہ پڑے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ کی بھی کوئی وقت نہیں ہے. تو بھائی اب کیا کریں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس قسم کی حکومت چاہ رہے ہیں جس کا مارشاء اللہ میں بھی تصور نہیں تھا. مارشاء اللہ والے بھی میڈیا کو ساتھ لے کے چلتے تھے کہ بھائی ہم آگے ہیں, غلط طریقے سے آگے ہیں, لیکن اب ملک کو کچھ عرصہ چلانا ہے. ان کی بدنیتی اور نالائکی پہلے دن سے اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ملک بند کرنے میں چلا گیا, ادارے بند ہو رہے ہیں, ہر شعبے سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور یہ صحافیوں کے پل پڑے ہیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل قلم بہت شائستہ لوگ ہوتے ہیں, بہت سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, بہت شریف لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے ایک شریف آدمی کے گریبان پر جب کوئی ہاتھ ڈالتا ہے, اس کے روزگار کو کوئی چھیننے کی کوشش کرتا ہے, تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہے. ہم آئینی حدود میں رہ کر انشاءاللہ تعالیٰ ان سے اپنے سارے جو حقوق ہیں وہ حاصل کریں گے اور ان کو ان کے انجام تک بھی پہنچائیں گے. اب آج جو کچھ ہوا ہے, جس طرح سے کیمرہ آفس کے باہر ہمارے ساتھیوں پر فائرنگ کی گئی, جس طرح سے یہاں پولیس نے, ہمیں ان افسران کے نام بھی پتہ, ہمیں صبح سے دھمکیاں مل رہی تھیں, مسلسل مل رہی تھیں. میں جہاں آیا ہوں مجھے جہاں بھی دھمکیاں ملی ہیں, میں نے رتی برابر اس کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی ہم کریں گے. یہ ان کی بھول ہے. ہم ان کو فیس کریں گے, سامنے سے فیس کریں گے. ہم چور دروازے سے اقتدار میں نہیں آئے, ہم سامنے سے آ کے ثابت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. بالکل یہ بات جو ہے کسی ایک صحافی کی نہیں بلکہ ملک بھر میں موجود جو صحافی تنظیمیں اور سینئر تنظیمکار ہیں ان کی یہی بات ہے. ہمارے ساتھ اس وقت لاہور پریس کلب کے سابق سینئر نائب صدر ذوالفقار میتھو موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی ذوالفقار صاحب, آج جو اسلام آباد کے اندر اور لاہور کے اندر صحافی کارکن کے اوپر پتھراؤ بھی کیا گیا, فائرنگ بھی کی گئی, تو ماضی میں اس کی مثال کیا دیکھتے ہیں اور اب موجودہ حکومت جو ڈیموکریٹک حکومت ہے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ٹریجر کے طور پہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ناصر جاجی صاحب نے اور ذوالفقار پریزیڈنٹ صاحب نے یہ اناؤنس کر رکھا ہے کہ جب تک 24 بحال نہیں ہوتا ہم نے یہ تحریک جو اسلام آباد سے شروع کی. آج ہمارے ساتھی وہاں موجود تھے, لاہور میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ایک صحافی تنظیموں کی جانب سے 24 نیوز چینل کی بندش پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب تک 24 نیوز چینل کی نشریات کو بحال نہیں کیا جاتا تب تک ہم احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے. صحافی تنظیمیں متحد ہو کر احتجاج کر رہی ہیں. پرامن احتجاج کیا گیا ہے صحافی تنظیموں کی جانب سے, لیکن پھر بھی ان سے ان کی آزادی کا حق چھینا گیا ہے اور اب ان سے بولنے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے. ان پر ڈنڈے برسائے گئے, پتھر برسائے گئے, گولیاں برسائی گئی, جمہوری اقدار کی نفی کی گئی ہے. آزادی صحافت پر ایک قدغن ہے. صحافی جو کہ کسی بھی طبقے کو اکیلا نہیں چھوڑتے, ان کے غم میں سبھی شریک ہیں. جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے. جی جہانگیر, اپڈیٹ کیجیے گا. جی, فیصل آباد میں گزشتہ 5 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے صحافی برادری. اس وقت سراپا احتجاج ہے. الائٹ بورڈ چوک جو ہے اس کو احتجاج کے طور پر بلاک پہ رکھا گیا اور بڑی تعداد میں صحافی یہاں پر موجود ہیں. صحافی برادری کے ساتھ ساتھ مختلف جو مکاتب فکر سے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. وہ بھی 24 نیوز کی حمایت میں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور حکومت کا جو فیصلہ 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کا ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, مزدوروں کے ساتھ میڈیا کھڑا ہوتا ہے, تاجر برادری کے ساتھ میڈیا کھڑا ہوتا ہے, آج میڈیا کو ضرورت ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
जो पेपरा ने 24 न्यूज़ पर पाबंदी लगाई, हम उसकी जो मज़ामत करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस पाबंदी को फौरन वापस किया जाए। जो आज जुल्म सितम पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, मीडिया के साथ, सहाफ़त के साथ, सहाफ़त आज़ाद है, इसको बोलने का हक दिया जाए। जब सहाफ़त कोई भी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बोलती है, जो उनकी बेईमानी को ज़ाहिर करती है, तो उसको बेपाबंदी लगा दी जाती है। कल लेबर फेडरेशन पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर रही है, जिसके लिए बैनर वगैरह छप गए हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी शाना बशाना साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक आपकी 24 न्यूज़ बहाल नहीं की जाती। बिल्कुल मुख्तलिफ मकादब फ़िक्र भी जहती के तौर पर सहाफ़ी बरादरी के साथ मौजूद है। राना अज़हर नूर मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। ब्यूरो चीफ है टोबाटेक्सिंग से। अब बताइएगा कि सहाफ़ी बरादरी चूँकि तमाम ही मकादब फ़िक्र को हमेशा से सपोर्ट करती है, उनके हर मुश्किल वक्त में सहाफ़ी ही वाहद कम्यूनिटी है जो हुकूमत के खिलाफ उनके साथ खड़ी होती है। तो आज चूँकि सहाफ़ी बरादरी इस वक्त सड़कों पर है, तो मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ तंजीमें जिनमें ताजर भी हैं, मजदूर यूनियंस भी हैं, वो भी हमारे साथ इजहार यकजहती के तौर पर आ रही है। क्या कहते हैं, हुकूमत जो है वो जान ले, सुन ले, क्योंकि हम दूसरों के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके मुतालबात हुकूमत तक पहुँचाते हैं, तो क्या हम अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे? बिल्कुल, सहाफ़ी अपनी आवाज़ जरूर बुलंद करेगा। सहाफ़ियों ने हमेशा हर तबके की आवाज़ बुलंद की है, वो उलमा कराम हों, वो ताजिर हों, और वो असातिज़ा हों, तमाम तबकों की जो आवाज़ है वो सहाफ़ी बुलंद की है। और सहाफ़ी अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, और सहाफ़ी आज अपने हक के लिए जो है वो सड़कों पर हैं। और इस हुकूमत को ये सोचना चाहिए, इस हुकूमत की पॉलिसियों के बायस जो है हर शख्स ही परेशान है, चाहे वो ताजिर है, चाहे वो उलमा कराम है, चाहे वो असातिज़ा हैं। आप जिस तबके को देखें तमाम ही परेशान हैं, और सहाफ़ी तबका बहुत परेशान है। हुकूमत के जो जालमाना इक़दामात हैं उनके बायस आज हर शख्स जो है वो सड़कों पर है, और अब मीडिया भी जो है सड़कों पर है। अगर 24 न्यूज़ को अब बहाल ना किया गया तो सहाफ़ी जो हैं वो सड़कों पर रहेंगे, और तमाम तबके जो उनका साथ देंगे। और अब भी जो है आप देख रहे हैं मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, जो मजदूर तबका है वो भी सड़कों पर आ रहा है। अगर हुकूमत इस बात को सोच ले, अगर वो फिलफौर बहाल कर देती तो उनके लिए कोई नया बुरहान नहीं है। हुकूमत की नालियों के बायस पहले बहुत बुरहान है, लेकिन अब जो बुरहान आएंगे वो उससे बढ़कर होंगे, क्योंकि हुकूमत की नाअहलियां जो हैं वो सबके सामने हैं। और आम आदमी को ये मालूम है कि ये हुकूमत जो है नाकाम हो चुकी है, और इस हुकूमत ने नाकामी छुपाने के लिए जो है वो मीडिया को तंग कर रही है। लेकिन मीडिया जो है उसने हर दौर में हक सच की आवाज़ बुलंद की है, चाहे वो आमराना दौर हो, चाहे वो जमहूरी दौर हो। इसलिए ये हुकूमत सुन ले, वो जितनी मर्जी करप्शन करे, जितना मर्जी तंग करे, लेकिन ये जो आवाम है ये अपना हक लेना जानती है, और सहाफ़ी तबका भी अपना हक लेकर रहेगा। सहाफ़ी अपना हक लेना जानते हैं, और इस हवाले से आज कई घंटों से हम सड़कों पर हैं, सिर्फ इसीलिए कि आला ऐवानों तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम बनेंगे आपकी आवाज़। अगर हम आवाम की आवाज़ बन सकते हैं, मजलूम तबके की आवाज़ बन सकते हैं, हर तबका फ़िक्र की आवाज़ बन सकते हैं जो डायरेक्ट आला ऐवानों तक अपनी रसाई नहीं रखता, तो हम अपनी आवाज़ क्यों ना पहुंचाएं। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, इनके प्रोग्राम का भी यही स्लोगन है कि आपकी आवाज़ हम बनेंगे। बिलाल, क्या कहते हैं, हम लोगों की आवाज़ बनते हैं लेकिन हमारी ही आवाज़ को हुकूमत दबाना चाहती है? जहांगीर साहब, अहमद मीर साहब ने अभी ट्वीट किया 24 न्यूज़ के हवाले से, तो एक फैसलाबाद का छोटा सा नहीं बल्कि मैं सिर्फ कहूँगा नामालूम सा एक बच्चा है पीटीआई का, जिसे शहजाद यूनुस शेख कहते हैं, जिसने ट्वीट किया कि 24 का लाइसेंस जाली था, ये फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये जवाब दूंगा, आपने लाहौर से मुझे फोन करवाए कि इस चैनल पे मेरा शॉर्ट चल जाए, तो आपको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। पीटीआई वालों जो आज भी डिफेंड कर रहे हैं, आप अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही है। आप लोग तो वो थे धरने में, खुद इमरान खान कंटेनर में खड़े हो कहते ये 24 न्यूज़ है जो मुझे ऐवान में पहुंचाएगा। बिल्कुल, मीडिया जो कि वजीर आजम जब इमरान खान इस्लामाबाद में धरना देते थे, एहतजाज करते थे, जहांगीर अशरफ आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। सहाफ़ियों के एहतजाज को देखकर मुख्तलिफ ताजी तंजीमें भी एहतजाज में शरीक हुई, और उनकी जानिब से भी पैमरा के इस फैसले की मजम्मत की गई। हुकूमत कैमरे की आंख को बंद करना चाहती है, वो कैमरा जो अपनी आंख से लोगों के मसाइल उजागर करता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।